हेलो प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि आज जो भी हम करने जा रहे हैं, क्योंकि ये छोटी क्लास के लिए, थर्ड क्लास के लिए है, तो ये जाएगा मेड फॉर किड्स में। तो उसमें आप नीचे कमेंट्स नहीं कर पाएंगे, बट फिर भी आपको मेरे को कुछ कहना है कमेंट्स में, तो आप मेरी और बहुत सारी वीडियोज़ है जो मेड फॉर किड्स नहीं है, वहाँ पर जाकर आप कमेंट कर सकते हो और मैं समझ जाऊँगी कि आप किस बात के लिए मुझसे बात करना चाहते हैं, क्या मुझे कहना चाहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं जो आपका बर्ड टॉक है, यूनिट 3। ये बुक है मैरीगोल्ड बुक 3, मतलब थर्ड क्लास की जो इंग्लिश की बुक है, उसका जो यूनिट 2 है, उसका जो बर्ड टॉक पोएम है, उसके हम क्वेश्चन आंसर्स और सारी एक्सरसाइजेज जो है हम करने जा रहे हैं। ऑलरेडी मैंने जो पोएम है ना आपको समझा दी हुई है एक पहले वाली वीडियो में। अगर आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और वहाँ पर जाकर आप देख लेना। आई बटन में भी दे दूंगी उसका लिंक अगर पॉसिबल हो पाएगा तो। और बाकी एक्सरसाइजेज जो है आज हम करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की एक्सरसाइजेज बर्ड टॉक वाली पोएम की। तो फर्स्ट सबसे पहले है रीडिंग इज फन। ठीक है, तो रीडिंग इज फन में क्वेश्चंस हैं आपके 3 और इसके आंसर्स आपको करने हैं। मैं आपको समझाऊंगी भी साथ साथ। जैसे पहला क्वेश्चन है, नेम द 2 बर्ड्स इन द पोएम, कि 2 बर्ड्स जो पोएम में हैं उनके नाम बताइए। ठीक है, तो आपको सबको पता है कि वो कौन है, रॉबिन एंड जे हैं। तो ये देखिए इसका आंसर, द 2 बर्ड्स इन द पोएम आर रॉबिन एंड जे। ठीक है, तो 2 बर्ड्स जो है वो पोएम में कौन से हैं, रॉबिन एंड जे हैं। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन, मैंने क्वेश्चंस भी यहीं पर लिख रही हैं तो यहीं से कर लेते हैं। व्हाट आर द 3 थिंग्स दैट पीपल कांट डू। व्हाट मतलब कौन सी ऐसी 3 चीजें हैं जो लोग नहीं कर सकते। कांट मतलब नहीं कर सकते, मतलब नहीं कर सकते। ठीक है, कांट डू नहीं कर सकते, लोग नहीं कर सकते। तो कौन सी चीजें हैं जो नहीं कर सकते लोग। जैसे आंसर में मैंने लिखा है फर्स्ट में पीपल कांट फ्लाई। मैंने आपको बहुत बारी पहले भी बताया कि जब आपको क्वेश्चन इस तरह से आ जाए ना, व्हाट आर द 3 थिंग्स, व्हाट आर द 5 थिंग्स, व्हाट आर द 2 थिंग्स, तो आप इस तरह से ना नंबर्स बनाकर आंसर दीजिए। उससे क्या होता है, टीचर को पढ़ना भी आसान हो जाता है और उससे टीचर पे आपका इंप्रेशन भी अच्छा पड़ता है कि इसको प्रॉपरली आंसर लिखना आता है, क्योंकि ये एक सही तरीका है आंसर लिखने का। ठीक है, तो पीपल कांट फ्लाई, पीपल कांट सिट ऑन वायर्स, मतलब लोग उड़ नहीं सकते, मतलब जहाज में बैठकर तो उड़ते हैं, लेकिन वो जहाज उड़ता है तभी उड़ते हैं ना, खुद तो नहीं उड़ सकते ना वो, जैसे कि पक्षी उड़ते हैं। पीपल कांट सिट ऑन वायर्स, लोग जो है वो तारों पे नहीं बैठ सकते जैसे पक्षी बैठते हैं। पीपल कांट लिव इन नेस्ट, और लोग जो हैं वो घोंसलों में नहीं रह सकते, जिस तरह से पक्षी अपना जीवन जो है वो नेस्ट में रहकर, घोंसलों में रहकर बिताते हैं, तो लोग वैसा नहीं कर सकते। ठीक है, और तीसरा क्वेश्चन जो है इसमें बच्चों, व्हाट डू बर्ड्स थिंक ऑफ पीपल। जो बर्ड्स हैं वो लोगों के बारे में क्या सोचते हैं। तो पोएम में मैंने आपको समझा दी थी पोएम, तो उसमें मैंने सारा एक्सप्लेन किया है, वहां से आप जरूर पोएम जो है एक बार समझ जरूर लेना। ठीक है, तो आंसर है इसका, बर्ड्स थिंक दैट पीपल आर फनी। तो बर्ड्स को क्या लगता है कि पीपल जो है वो लोग क्या है, अजीब हैं, मजेदार हैं। ठीक है, अजीब तरह के हैं, फनी हैं। ठीक है, तो आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी बुक में क्या है। आपकी बुक में नेक्स्ट क्वेश्चन है टॉक टाइम। टॉक टाइम में सॉरी ये टीम टाइम है, ये वाला टॉक टाइम। ठीक है, टॉक टाइम में क्या है, इमेजिन व्हाट 2 एलिफेंट्स वुड से टू ईच अदर अबाउट पीपल। इमेजिन करो, ये टॉक टाइम है, इसको आपने बोलने में यूज करना है, मतलब बोलोगे आप इन सब चीजों को, ये वाले डायलॉग्स जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, तो आपकी स्पोकन इंग्लिश इंप्रूव होगी, आप इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। तो पेरेंट्स से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वो हेल्प करें, बच्चों के साथ मिलकर ये एक्टिविटी करें घर में। स्कूल पे ही सब कुछ ना थोपे कि स्कूल में ये नहीं कराया जाता, वो नहीं कराया जाता। आप भी थोड़ा थोड़ा, मैं आपको बता रही हूँ सारा, उसी तरह से बच्चे की हेल्प करें, तो आपके बच्चे के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा ये। ठीक है, तो इमेजिन व्हाट 2 एलिफेंट्स वुड से टू ईच अदर अबाउट पीपल। इमेजिन करो कि 2 एलिफेंट्स जो हैं वो आपस में क्या बात करेंगे लोगों के बारे में। लेट देम टॉक अबाउट, उनको बात मतलब करिए उनकी तरह से। लेट देम टॉक अबाउट मतलब एलिफेंट्स जो हैं उनको बात करने दीजिए, किस पे, व्हाट पीपल लुक लाइक, लोग कैसे दिखते हैं। व्हाट दे ईट, वो क्या खाते हैं। हाउ दे वॉक, हाउ मतलब कैसे वो चलते हैं। ठीक है, तो उन्होंने ना एक एग्जाम्पल दे दिया हुआ है, जैसे कि ये देखो, लुक एट दैट मैन्स नोज, मतलब एक वो हाथी जो है वो कहेगा, आपस में जो बात करते हैं, लुक एट दैट मैन्स फेस, उस आदमी के नोज की तरफ देखो। सी हाउ स्मॉल इट इज, देखो वो कितना छोटा है उसका नोज, है ना, क्योंकि एलिफेंट्स का नोज तो आपको देखो कितना बड़ा होता है ना,
तो वो इस तरह से बातें करते हैं। तो हम इन दो चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। मैं आपको बताऊंगी कैसे आपने बात करनी है, मैं आपको डायलॉग्स दे दूंगी। बोलने की प्रैक्टिस बच्चों आपको खुद करनी है, ठीक है। आप खुद करिए, पेरेंट्स जो है वो बच्चों की हेल्प करें, तो इससे क्या होगा, बच्चों की स्पोकन इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी। तो चलिए करते हैं। जैसे कि ये मैंने यहाँ पर लिख लिया था पहले से ही, ये वाला भी जो है जो बुक में लिखा हुआ है, लुक एट दैट मैन्स नोज, सी हाउ स्मॉल इट इज, ठीक है। आगे फूड के बारे में बात करना है, लुक एट दैट मैन्स फूड, उस इंसान का खाना देखो, सी हाउ लेस इट इज, देखो कितना कम है, क्योंकि एलिफेंट के मुकाबले में तो कम ही खाता है ना इंसान। तो एलिफेंट जो है आदमी के फूड की तरफ देखकर, भोजन की तरफ देखकर बोल रहा है देखो कितना कम है ये खाना। लुक एट दैट मैन्स वॉक, उस इंसान की वॉक की तरफ देखो कि वो कैसे चलता है। सी हाउ ही वॉक्स ऑन 2 legs, कि देखो वो 2 legs पर कैसे चलता है, क्योंकि एलिफेंट तो 4 legs पर चलता है ना। तो ये इस तरह से, ये होते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है। तो आपने जिस तरह से बोलना है ना, ये क्यों लगता है एक्सक्लेमेशन मार्क, क्या होता है, वो मैं आपको डिफरेंट वीडियो में जरूर बताऊंगी। लेकिन अभी बता रही हूँ कि जब आप थोड़ा सा एक्सक्लेम करके बोलते हैं, जैसे कि बहुत ही उत्साह से बोलते हैं या फिर बहुत ही आश्चर्यजनक तरीके से बोलते हैं, तो ये एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है, ठीक है। सी हाउ स्मॉल इट इज, सी हाउ लेस इट इज, सी हाउ ही वॉक्स ऑन 2 legs, ठीक है। तो चलिए अब अगले पे चलते हैं। तो करेंगे ना जरूर आप प्रैक्टिस, मुझे बताना जरूर, आप किसी और वीडियो के नीचे जाके कमेंट करके मुझे बताना कि आपने ये टॉक टाइम वाली प्रैक्टिस करी, टॉक टाइम वाली एक्टिविटी करी आपने, ठीक है बच्चों। चलिए अगले पे चलते हैं। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका टॉक टाइम का, लेट्स फाइंड 2 things which you can do। लेट्स फाइंड मतलब चलिए ऐसी 2 चीजें ढूंढते हैं जो आप कर सकते हैं, एंड द बर्ड्स कांट डू, और बर्ड्स नहीं कर सकते, ठीक है। टेल द क्लास, और ये आपने क्लास में बतानी है, मतलब ये भी टॉक वाली एक्टिविटी है, टॉक टाइम है, बोलने की एक्टिविटी है। तो ये भी आप याद कर लेना और क्लास के सामने जरूर बोलना, नहीं तो घर में जरूर बोलना आप आपस में, ठीक है। तो इसका आंसर जो है, मैंने क्वेश्चन भी लिख दिया है मैंने यहाँ पर, ठीक है। और आंसर जो है वो ये है, वी कैन, आप ना अपनी नोटबुक में लिख लेना मेरा ये वाला आंसर्स देखकर, सो दैट आप नोटबुक में जब लिख लोगे तो बार बार प्रैक्टिस कर पाओगे। वी कैन राइट बट द बर्ड्स कांट राइट, है ना। हम लिख सकते हैं बट बर्ड्स तो नहीं लिख सकते, है ना। वी कैन राइट हम लिख सकते हैं, बर्ड्स नहीं लिख सकते। और जो सेकेंड वाला है वो है, वी कैन कुक बट द बर्ड्स कांट कुक फूड, हम फूड कुक कर सकते हैं लेकिन बर्ड्स नहीं कर सकते, भोजन नहीं बना सकते, कुक नहीं कर सकते। तो वी कैन कुक फूड बट द बर्ड्स कांट कुक फूड। तो ये आपने बोलने की प्रैक्टिस करनी है, लर्न कर लेना। और फिर आजकल जैसे कि लॉकडाउन है, मतलब आपके स्कूल्स नहीं चल रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, तो आप ऑनलाइन क्लास में भी मैम को बता सकते हो कि मैम हमने ये टॉक टाइम वाली एक्टिविटी भी कर ली है। तो मैम को बहुत अच्छा लगेगा जब आप उनको ऑनलाइन क्लास में ये बताओगे कि हमने ये लर्न कर लिया है और हम आपको सुनाना चाहते हैं। और घर में भी आप प्रैक्टिस करते रहना, मिरर के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। मैं अपने स्पोकन इंग्लिश वाली वीडियोस में बताती रहती हूँ कि अगर आप मिरर के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस करोगे तो आपका जो इंग्लिश है ना, वो आपकी इंग्लिश बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि उससे आप अपने एक्सप्रेशंस भी देख पाएंगे। तो चलिए बाकी की एक्सरसाइजेस कर लेते हैं और जो हैं अभी इस लेसन के अंदर इस पोएम की, ठीक है। चलो उसके बाद आ गया आपका ये वाला टीम टाइम। टीम टाइम में बेटा आपको फिंगर पपेट बनाना आया था, वो कल की वीडियो में मैंने आपको पहले से ही दे दिया है कि फिंगर पपेट कैसे बनाना है। ये एक्टिविटी है, इसमें आप पहले तो एक पपेट बनाएंगे, फिर उसको काटेंगे, फिर उसके बाद कपड़े पे या पेपर पे चिपकाएंगे, फिर फिंगर पे लगाएंगे, ठीक है। तो आपका फिंगर पपेट जो है वो रेडी हो जाएगा और आप उससे बहुत मज़े कर सकते हैं घर में। और बच्चों को तो वैसे ही ऐसी चीज़ें करने बहुत अच्छी लगती हैं और करनी भी चाहिए, क्योंकि क्रिएटिविटी बढ़ती है, आपकी जो स्किल जो है वो इम्प्रूव होती है ना। तो ये आप एक्टिविटी टीम टाइम जो फिंगर पपेट बनाने की मेरी कल की वीडियो में ज़रूर देख लीजिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। लेट्स राइट, अब लिखना है, क्या लिखना है देखें। लिसन टू द साउंड ऑफ द बर्ड्स, ये जो बर्ड्स की साउंड्स है उनको सुनिए। मेक ए लिस्ट ऑफ दीज वर्ड्स, और फिर लिस्ट बनाइए। जैसे कि एक एग्जाम्पल दे दिया, फॉर एग्जाम्पल चर्प चर्प चर्प, ठीक है, इसको बोलते हैं चर्प चर्प चर्प। जो चिड़िया है वो कैसे, उसकी आवाज क्या होती है, चर्प चर्प चर्प, ठीक है। अब उन्होंने बोला और भी हमें अब बताइए कि कौन कौन सी आवाजें हैं, तो हम बता रहे हैं। एक तो बताएंगे कू कू कू, आप सबको पता है कोयल करती है ना, कोयल कू कू करती है ना। और फिर मैंने लिखा है, ये देखिए, इसको क्या बोल सकते हैं, इसको कौ भी बोल सकते हैं, का भी बोल सकते हैं, ठीक है। का का का, कौ कौ कौ।
तो कुछ भी बोल सकते हैं, ये भी डब्ल्यू है, ठीक है। तो कौवा जो है, क्रो जो है वो ऐसी आवाज करता है ना। तो ये आप लिख लीजिए। और भी अगर आपके किन्हीं वर्ड्स किन्हीं और बर्ड्स की आवाजें आपको आती हैं तो इनकी बजाय आप वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगला आपका जो क्वेश्चन है वो ये है कि नाउ राइट 4 सेंटेंसेज ऑन बर्ड्स यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड्स। मतलब ये वाले वर्ड्स उन्होंने नीचे दिए हुए 1 2 3 4 5 6 वर्ड्स दिए हुए हैं, इनको यूज करके हमने 4 सेंटेंसेस बनाने हैं, ठीक है। तो जो 4 सेंटेंसेस हम बनाएंगे वो देखिए कि किस तरह से मैंने बना दिए हैं 4 सेंटेंसेस। तो आप जो है और अलग तरह से भी बना सकते हैं, पर मैंने आपकी हेल्प ये इतनी कर दी है कि 4 सेंटेंसेस आपको एक बार बना के दे दिए हैं। जैसे कि बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, तो बर्ड्स जो हैं वो स्काई में उड़ते हैं, ठीक है। तो इसमें हमने क्या यूज कर लिया, स्काई भी यूज कर लिया, फ्लाई भी यूज कर लिया, ठीक है। अगला वाला है वी शुड गिव वाटर टू बर्ड्स, हमें बर्ड्स को पानी देना चाहिए, ठीक है। वी शुड गिव वाटर टू बर्ड्स, हमें बर्ड्स को पानी देना चाहिए। तो इसमें क्या यूज कर लिया हमने, वाटर यूज कर लिया, ठीक है। अगला मैंने बनाया है सेंटेंस बर्ड्स हैव विंग्स, कि बर्ड्स के पंख होते हैं, तो इसमें विंग्स यूज कर लिया मैंने, है ना। अब हमारा रह गया चर्प एंड नेस्ट, ठीक है। चर्प एंड नेस्ट रह गया ना, तो उसको मैंने बनाया है अ बर्ड चर्प्स इन द नेस्ट, जो एक बर्ड है वो नेस्ट में चर्प करता है, मतलब ची ची करता है, जो कि चिड़िया करती है, ठीक है। तो ये मैंने सेंटेंसेस आपको बना के दे दिए हैं, तो आप ये जो है यही नोटबुक में लिख लीजिए या फिर कोई और सेंटेंसेस बना लीजिए। और मेरे से भी अगर आपको पूछना कि मैम हमने ये वाले सेंटेंसेस बनाए हैं, क्या ये ठीक है, तो मुझे बता देना, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगी, उसमें बता दूंगी मैं आपको कि ठीक है या नहीं है। चलिए अब अगली वाली एक्टिविटी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, राइट वर्ड्स दैट राइम विद द वर्ड्स गिवन बिलो। अब ऐसे वर्ड्स लिखिए जो राइम करते हैं नीचे वाले वर्ड से। तो ये कौन कौन से वर्ड्स हम देखेंगे। फर्स्ट वन हैज बीन डन फॉर यू, पहला उन्होंने हमारे लिए कर दिया, जैसे कि ग्रो है। राइम आपको पता है राइमिंग वर्ड क्या होती है, जिनकी जो साउंड है वो सेम निकले, मतलब उन सभी वर्ड्स की जरूर, उनके स्पेलिंग्स बिल्कुल अलग हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो किसी भी लेटर से स्टार्ट हो सकते हैं, बट उनकी साउंड सेम आनी चाहिए, वो राइम करने चाहिए, ठीक है। उनको बोलते हैं राइमिंग वर्ड्स। तो ये सारे राइमिंग वर्ड्स कर रहे हैं हम। तो फर्स्ट है ग्रो नो थ्रो, ठीक है। ग्रो का राइमिंग वर्ड नो थ्रो, एक तरह की साउंड निकल रही है ना। आगे चलते हैं डे, डे बे, एक उन्होंने दे दिया, आगे मैंने लिखा है वे। आपको ये अलग तरह से भी लिख सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि आपको सेम ही लिखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है थिंक, थिंक विंक ब्लिंक, ठीक है, ये हो गया। तो नेक्स्ट है फनी, फनी सनी हनी, देखो सेम साउंड निकल रही है ना। ईट बीट नीट, ये भी सेम साउंड निकल रही है। आगे है सिंग रिंग विंग, ठीक है। तो ये भी राइमिंग वर्ड्स हैं। तो राइमिंग वर्ड्स मैंने लिख दिए, इनको आप बोल बोल के देखा करो, जब भी टाइम मिले प्रैक्टिस किया करो, इससे आपको राइमिंग वर्ड्स जो हैं बहुत जल्दी आ जाएंगे करने। तो चलिए आगे है से अलाउड, ये क्या है, आपकी स्पीकिंग एक्टिविटी है। स्पीकिंग एक्टिविटी कि आपको इस तरह के वर्ड्स जो हैं वो आने चाहिए बोलने, आपको प्रोनाउंसिएशन आनी चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि कैसे प्रोनाउंस करना है इन वर्ड्स को और क्या इनका ठीक तरीका है बोलने का, ठीक है। तो मैं एक बार आपको बोल के दिखा देती हूँ सो दैट आप भी उसको सीख जाएं। थिंक थिन थ्री दिस दैट दो 10 टॉप टैंक। बहुत सारे बच्चे, बहुत बड़े बड़े बच्चे भी जो है ना इनको गलत बोलते हैं, दो को थो बोलते हैं, कई बार थाओ बोलेंगे, कुछ भी बोलेंगे, तो ये होता है दो, ठीक है। THOUGH दो। तो यहाँ पे हो गया आपका जो है ये वाला पोएम की एक्सरसाइजेस सारी फिनिश। आई होप आपको पसंद आई होंगी, आपके लिए यूजफुल रही होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट है, आपको मैंने बता दिया, किसी और वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर लिख देना, मैं समझ जाऊंगी। और वीडियो को अगर आपने लाइक किया, लाइक के बटन को प्रेस करना तो बनता ही है ना, क्योंकि मैंने आपके लिए देखो कितनी मेहनत से वीडियो बनाई है। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो भी कर लेना, क्योंकि इसी तरह की वीडियोस मैं लेके आती रहती हूँ ताकि आपकी नॉलेज बढ़ती रहे और आप इंटेलिजेंट बनते चले जाओ। और शेयर कर लेना अपने उन फ्रेंड्स के साथ, कजन्स के साथ, जो लगता है क्लासमेट्स के साथ, जो लगता है इससे बेनिफिटेड हो पाएंगे। तो चलिए करते हैं गुड बाय, जल्दी ही मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स।